स्टूडेंट, ध्यान दें, क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 आपका चल रहा है एनिमल किंगडम, जीव जगत। आप लोग को पार्ट नंबर 3 इसके पहले पढ़ाया गया। आज आप लोग का पार्ट नंबर 4 है। टॉपिक चलेगा फाइलम एनीलिडा। फाइलम यानी लीडा। सबसे पहले हम देखते ये कि एनीलिडा का नाम क्यों पड़ा। इसका लैटिन नाम, लैटिन नेम क्या है? एनुलस। एनुलस। इस एनीलिडा का लैटिन नेम एनुलस है, इसलिए इसे फाइलम एनीलिडा। फाइलम एनीलिडा के अंतर्गत पाए जाने वाले प्राणी जो होते हैं वो जलीय होते हैं। लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ये कुछ परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं फाइलम एनीलिडा के जीव। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इनका शरीर कैसे होता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, बराबर दो बराबर अर्धभागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि इनके शरीर के बीच में एक रेखाएं होती हैं जो शरीर के दो भाग बनाते हैं। बॉडी, शरीर, मसल्स मांसपेशियों का बना होता है और खंडों में बने होते हैं, जिसे सेगमेंट का रिंगदार पाए जाते हैं। इनका शरीर रिंगदार भी होता है, इस तरीके से जैसे एयरथवर्म में। इसके अंतर्गत आपके एग्जाम्पल में आते हैं नेरिस, एयरथवर्म, लीच, ETC। नेरिस आता है, एयरथवर्म आता है, लीच आता है, जिसे हम नेरिस को नेरिस कहते हैं, एयरथवर्म को केंचुआ कहते हैं, लीच को जोंक कहते हैं। नेरिस का भी शरीर खंडों में बटा होता है। ऊपर पतले पतले टेंटिकल पाए जाते हैं। इनका भी शरीर जो है 110 से 120 खंडों में बटा होता है। 10 से 120 खंड। केंचुए में 120 खंड पाए जाते हैं। लीच में लगभग 23 खंड पाए जाते हैं। इस प्रकार से सभी का शरीर कैसा होता है? खंडों में विखंडित होता है। जलीय एनीलिडा जैसे नेरिस में उपांग पैरोपोडिया पाए जाते हैं। नेरिस में जो उपांग होता है वो पैरोपोडिया पाया जाता है। उपांग उसी के द्वारा ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम उपांग कहते हैं। एनीलिडा वाले प्राणियों में बंद रुधिर पर संचरण तंत्र पाया जाता है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। बंद रुधिर पर संचरण तंत्र पाया जाता है। ये सब एनीलिडा के क्या आते हैं? कैरेक्टर होते हैं। और देखिए इसमें जो वृक्क होता है वो नेफ्रिडिया परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होता है। अर्थात किडनी जो होता है वो नेफ्रिडिया उत्सर्जन में सहायक होता है। इसके मेन लक्षण ये भी होते हैं। और देखिए इसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं? जो नेरिस होता है वो एकल जीव होता है। नेरिस एकल जीव होता है। इसमें मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं।
मेल फीमेल अलग होते हैं, के जन्नांग अलग होते हैं, इसलिए इसे एकालिंगा सिरई कहते हैं। लेकिन आप अर्थवर्म में जानते हैं यह अर्थवर्म कैसा प्राणी है, उभयलिंगा सिरई है, क्योंकि ये इसमें मेल तथा फीमेल के जननांग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए यह अर्थवर्म अर्थात केंचुआ क्या होता है, उभयलिंगा सिरई होता है। इस तरीके से इनके ये लक्षण पाए जाते हैं। लीच को हिरुडिनेरिया कहते हैं। हिरुडिनेरिया में चूसक अंग पाए जाते हैं, जिससे ये ब्लड का क्या करते हैं, ब्लड को चूस लेते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है सेकंड टॉपिक, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, इस संघ के जितने प्राणी होते हैं वो आप जानते हैं कि स्थल पर भी पाए जाते हैं, और ये प्राणी जो है, कुछ प्राणी तो जल में जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये स्थल पर पाए जाने वाले प्राणी होते हैं। इनका बहुत बड़ा संघ होता है, लगभग 2/3 जात पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इसमें अंग तंत्र शरीर संगठन होता है, शरीर द्विपार्श्वीय सममित होता है, 2 भागों में बटा होता है आर्थ्रोपोडा का, और शरीर के ऊपर इनका काइटिन का बना इनके ऊपर कवच पाया जाता है। यही काइटिन होने के कारण सभी जन आर्थ्रोपोडा को डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका कवच काइटिन का बना होता है। शरीर जो है 3 भागों में बटा होता है, जिसे हेड सिर कहते हैं, थोरैक्स जिसे हम वक्ष कहते हैं, और उदर एब्डोमेन जिसे पेट कहते हैं। आर्थ्रोपोडा की एक मेन विशेषता है, शरीर कितने खंडों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। बॉडी 3 भागों में बटा होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है, और एब्डोमेन होता है। इसमें संधियुक्त पांव होते हैं, अर्थात पांव जो पाए जाते हैं वो संधियुक्त होते हैं, और अधिकतर 3 पेयर्स 3 जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं चलने के लिए, और आगे की तरफ 2 मेन टेंटिकल पाए जाते हैं इनके अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जातियों में, जैसे एनाफिलीज, मॉस्क्यूटो जिसे हम मच्छर कहते हैं, हाउस फ्लाई जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं, कॉकरोच जिसे हम तिलचट्टा कहते हैं, बिच्छू स्कॉर्पियन भी होते हैं। ये अधिकतर अंडे देने वाले प्राणी पाए जाते हैं, जिसे हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ये अंडे देने का काम करते हैं। इसके बाद आर्थिक रूप से ये कीट एपिस भी पाए जाते हैं, एपिस इंडिका जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं, हनी बी बोलते हैं, मधुमक्खी। रेशम कीट सिल्क वर्म भी पाए जाते हैं, जिसे रेशम कीट कहते हैं। इनसे दैनिक जीवन में
इकोनॉमिक आर्थिक भी कमाया जाता है, इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी होता है। ऐसे कुछ प्राणी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं।